हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी आपको कि जब भी आप बागेश्वर धाम के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा। जय श्री राम, बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। और मैं आपको आज बताऊँगी कि जो बागेश्वर धाम में आप अर्जी लगाते हैं तो आप घर बैठे कैसे अर्जी लगा सकते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई भक्त यहाँ पर नहीं आ सकता या फिर बागेश्वर धाम आने के बाद उनकी अर्जी नहीं लग पाई हो तो अपने घर से ही बागेश्वर धाम में अर्जी लगा सकते हैं। वो कैसे? बागेश्वर धाम में उन्हें क्या करना होगा कि किसी भी मंगलवार के दिन सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा लें, ठीक है। अब फिर उसमें अर्जी बोलते हुए इस नारियल को लाल कपड़े में बांध देना है। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार का ध्यान करते हुए ओम बागेश्वराय नमः की एक माला का जाप करना है। ऐसा करने से बागेश्वर धाम में अर्जी लग ही जाती है। अब बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या? अगर आप बागेश्वर धाम में अर्जी लगा रहे हैं घर बैठे तो आपको लगाने के बाद लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अपने घर में लाना व खुद खाना वर्जित करना है। और अर्जी लगाए गए नारियल को अपने घर में किसी स्वच्छ स्थान पर बांध देना है, या फिर आप कहीं मंदिर में जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ पे भी आप रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जैसे पता करना है कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई है कि नहीं, तो चलिए हम वो भी बताते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल यही कि कैसे पता करें। तो सबसे पहली बात ये, महाराज जी क्या कहते हैं कि आपकी अगर अर्जी स्वीकार ही है तो आपके घर के किसी भी व्यक्ति के सपनों में बंदर आने लगेंगे। यही संकेत होगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अगर बंदर दिखाई ना दें तो समझ जाइए कि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। बंदर या फिर हनुमान जी का दर्शन हो जाए या कुछ भी, तो आप समझ जाइए कि श्री बालाजी के चरणों में जो हमारी अर्जी है वो स्वीकार कर ली गई है। इसके बाद फिर इस कार्य को मंगलवार के दिन दोहराएं। 2 से 3 बार प्रयास करने से आप पर हनुमान जी की कृपा जरूर होगी। अगर आपकी अर्जी लग जाए तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना होगा। वो यह है कि जो भी अर्जी बांधे वो 2-4 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, चाहे वो गृहस्थ जीवन में क्यों न हो, और लगातार ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरी बात यह है कि घर बैठे अर्जी लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि एक्चुअली वहाँ पे जो गढ़ा नाम का जो गांव है जहाँ पर बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है कि टोकन वहाँ पे लोग नहीं बांट पाते हैं, मतलब उनकी अर्जी नहीं लगा पाते हैं। तो घर से ही बैठ के अर्जी लगाएं और आपकी अर्जी पूर्ण होती है तो आप ज़रूर श्री बालाजी का दर्शन अवश्य करें। और दूसरी बात ये भी रहती है कि आप बागेश्वर धाम में अगर अर्जी लगाते हैं तो आपको महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 5 महीने में या साल भर में 1 बार धाम पर पेशी ज़रूर करना चाहिए। कृपा पाने के लिए कम से कम कहते हैं कि 11 पेशी, 21 पेशी का संकल्प लेना होता है। अगर आपको बागेश्वर धाम का टोकन लेना है तो आप बागेश्वर धाम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। आप वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा और आपको अगर कोई अर्जी लगानी है तो वहाँ से आपका डेट पता चल जाएगा। उस डेट पे आप जाके अर्जी लगा सकते हैं। और बागेश्वर धाम छतरपुर ज़िले में है ना। मैंने अपने कुछ वीडियोस में बागेश्वर धाम के बारे में विस्तार से बताया। आप वहाँ जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे कि आप कैसे बागेश्वर धाम एक्चुअली क्या चमत्कार करते हैं वो, और अर्जी भी कैसे लगाते हैं शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। और वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ पे स्थित है, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो वो वीडियो विज़िट करें, आपको सहायता मिलेगी कि बागेश्वर धाम जाना भी कैसे है। ओके, जय श्री राम, राधे राधे, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम।